रेडी? स्टार्ट। अनेक अनुसंधानों से अब यह सिद्ध हो चुका है कि इस समय अनियमित हो रहे मानसून के पीछे जलवायु परिवर्तन का योगदान हो सकता है। विराम। कुछ ही घंटों में पूरे महीने की सीमा से अधिक बारिश का होना, शहरों में बाढ़ की स्थिति, शहरों में भूकंप के झटके और सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाओं के बार बार घटित होने के पीछे भी जलवायु परिवर्तन एक मुख्य कारण हो सकता है। विराम। एक अनुसंधान के अनुसार अगर वातावरण में 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ जाए तो भारत के तटीय किनारों के आसपास रह रहे लगभग 5.5 करोड़ लोगों के घर समुद्र में समा जाएंगे। विराम। साथ ही चीन के शंघाई, सांटोयू, भारत के कोलकाता, मुंबई, वियतनाम के हनोई और बांग्लादेश के खुलना शहरों की इतनी जमीन समुद्र में समा जाएगी कि इन शहरों की आधी आबादी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। विराम। पैरा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक प्रतिवेदन के अनुसार पिछले 20 वर्षों के दौरान जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण भारत को 7,950 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। विराम। जलवायु संबंधी आपदाओं के चलते 1998 से 2017 के बीच पूरे विश्व में 2,90,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। विराम। सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका, चीन, जापान, भारत जैसे देशों को हुआ है। विराम। इस अवधि में आपदाओं के कारण 13 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। विराम। पैरा। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि प्रतिवर्ष विश्व में 1.20 करोड़ हेक्टेयर कृषि उपजाऊ भूमि गैर उपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाती है। विराम। दुनिया में 400 करोड़ हेक्टेयर जमीन क्षरित हो चुकी है। विराम। एशिया एवं अफ्रीका की लगभग 40% आबादी ऐसे क्षेत्रों में रह रही है जहां मरुस्थलीकरण का खतरा लगातार बना हुआ है। विराम। भारत की जमीन का 1/3 हिस्सा यानी 9.7 करोड़ से 10 करोड़ हेक्टेयर के बीच जमीन क्षरित है। विराम। जमीन के क्षरित होने से जमीन की उत्पादकता कम होने लगती है। विराम। इससे छोटे एवं सीमांत किसानों जिनके पास बहुत कम जमीन है की रोजी रोटी पर संकट आ जाता है। विराम। इस तरह लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं। विराम। जमीन के क्षरण की वजह से देश को 4600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान प्रतिवर्ष हो रहा है। विराम। पैरा। एकल उपयोग वाले यानी सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण भी जमीन बंजर हो जाती है। विराम। यह कचरे के साथ मिलकर मीथेन गैस बनाता है। विराम। यही पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विराम। मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 30 गुना अधिक खतरनाक है। विराम। जलवायु परिवर्तन के लिए भी यही गैस खास तौर से जिम्मेदार मानी जाती है। विराम।
हर साल प्रत्येक भारतीय औसतन 11 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। विराम। हर साल देश में 56 लाख टन कचरे का उत्पादन होता है, जिसमें से सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा 25,000 टन निकलता है। विराम पैरा। जलवायु परिवर्तन में सुधार के लिए भारत तेजी से सौर और वायु ऊर्जा की क्षमता विकसित कर रहा है। विराम। ई मोबिलिटी के माध्यम से वाहन उद्योग को गैस मुक्त बनाया जा रहा है। विराम। बायो ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल को मिलाया जा रहा है। विराम। भारत द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के 80 से अधिक देश सदस्य बन चुके हैं। विराम। वैश्विक तापमान के प्रभाव को कुछ हद तक कम करने के उद्देश्य से भारत ने पहले तय किया था कि देश में 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना की जाएगी। विराम। इस लक्ष्य को हासिल करने की ओर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विराम। अब भारत ने अपने लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना के लिए एक नया लक्ष्य अर्थात 450 गीगावाट निर्धारित किया है। विराम पैरा। देश में बढ़ते मरुस्थलीकरण को रोकने के उद्देश्य से भारत ने 2030 तक जमीन को उपजाऊ बनाने के अपने लक्ष्य को 2.10 करोड़ से बढ़ाकर 2.60 करोड़ हेक्टेयर कर दिया है। विराम। साथ ही भारत ने मरुस्थलीकरण को बढ़ने से रोकने के लिए 2015 से 2017 के बीच देश में पेड़ और जंगल के दायरे में 8 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी की है। विराम पैरा। शहरों का विकास व्यवस्थित रूप से करने के उद्देश्य से देश में अब मकानों का लंबवत निर्माण किए जाने पर बल दिया जा रहा है ताकि हरियाली के क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। विराम। स्मार्ट शहर विकसित किए जा रहे हैं। विराम। शहरों में यातायात के दबाव को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न मार्गों के बाईपास बनाए जा रहे हैं। विराम। क्षेत्रीय द्रुत गति के रेल यातायात की व्यवस्था की जा रही है ताकि महानगरों पर जनसंख्या के दबाव को कम किया जा सके। विराम। देश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल का जाल बिछाया जा चुका है। विराम पैरा। 2 अक्टूबर 2019 से देश में प्लास्टिक छोड़ो अभियान की शुरुआत हो चुकी है ताकि 2022 तक देश सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो जाए। विराम। जल शक्ति अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2019 को कर दी गई। विराम। यह अभियान देश में स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर जन भागीदारी के साथ चलाया जा रहा है। विराम। इस अभियान के अंतर्गत बारिश के पानी का संग्रहण, जल संरक्षण एवं पानी का प्रबंधन आदि कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। विराम।